हेलो गाइस, वेलकम टू आर माय फर्स्ट व्लॉग इन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब दोस्त कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। ये मेरे चैनल का प्रथम वीडियो है जिसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति इस प्रदेश के मौसम और जलवायु के अनुरूप ही है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और इसलिए यहाँ ठंड बहुत ही होती है। इसी ठंडी जलवायु के आसपास ही उत्तराखंड की संस्कृति के सभी पहलू जैसे रहन सहन, वेशभूषा, लोक कलाएं इत्यादि घूमते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक हिडन पैलेस से देहरादून में एक ऐसी जगह है जो कि न आपने कभी सुर्खियों में देखी होगी न किसी वीडियो में देखी होगी। और यह जो जगह है इसकी खास बात यह है कि यह उत्तराखंड की सभ्यता को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है तथा अपनी सभ्यताओं को आगे ले जाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अब इसके अंदर और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर 0 किलोमीटर, फिर यहाँ पर जैसे हम प्रवेश करते हैं हमारे राइट साइड में आप देखते हैं जो इसके बाद पहाड़ी कल्चर में इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसका आप यहाँ एक छोटा सा झलक देख सकते हैं। साथ में जो इसके बाद 4 धाम यात्रा अर्थात उत्तराखंड को इसके बाद ऋषियों की एक परंपरा मानी जाती है जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जिसका एक छोटा सा नमूना आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत किया गया है जिसमें मासूर देवता की इसके बाद टेम्पल को यहाँ शो किया गया है। अगर मैं आपको पूरा व्यू करके दिखाऊं तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इसे हम आते हैं फ्रंट में, इसके बाद हमें एक मिडिल दरवाज़ा मिलता है। मिडिल दरवाजे से फिर इसके बाद प्रवेश करने के बाद आपको एक मेडिटेशन हॉल है और पहाड़ी कैफे के रूप में भी जाना जाता है अगर आप कुछ खाना चाहते हैं। और आपको सबसे बेटर यहाँ पर लगेगा जो कि इसके बाद केदारनाथ के रूप में जाना जाता है, उसकी छोटी सी झलक आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और पहाड़ी होम स्टे कैफे के नाम से जाना जाता है जहाँ पर लोग इसके बाद अपनी, और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो इसके बाद गाय होता है। और गाय के जो पहाड़ी लोग होते हैं उसका एक प्रकार से जो उनका सामान उठाने का कार्य होता है उसके माध्यम से करते हैं। और इसके बाद अभी हमने आपको एक पहाड़ी कल्चर का जो एक छोटा सा झलक है उसको हमने आपको दिखाने का एक प्रयास किया है। जो पहाड़ी सभ्यता है वो अपने आप में एक अनूठा है जिसको आप कभी हल नहीं कर सकते हैं। जब इनके साथ अपने जीवन यापन को आप 2-4 दिन आप व्यतीत करते हैं तो उस प्लेस का या इसके बाद उस नेचर या उस कल्चर की आपकी स्तुति तभी प्राप्त होती है। तो इसके बाद जब भी आप पहाड़ों पे आइए तो पहाड़ों के ऊपर इसके बाद किसी ग्रामीण स्तर के गांव में जाइए और वहाँ के कल्चर को आप जरूर। यह है उत्तराखंड के कल्चर का एक छोटा सा झलक जिसमें आप साधना कक्ष अर्थात मेडिटेशन हॉल से ही स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद आता है नो योर सेल्फ अर्थात अपने बारे में कैसे आप जान सकते हो। जो इसकी टाइमिंग है अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो आप भी विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिव्य कुटिया के नाम से जाना जाता है जिसका मैं आपको बाहर का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसके इंटीरियर का अगर एरिया में हम प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। जो इसके इंटरनल पार्ट होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और जो आउटर का लेयर होता है वह कहीं ना कहीं इसके बाद लकड़ियों का बना होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें जो धार्मिक पुस्तक होती हैं उनका एक प्रकार से संग्रहित किया जाता है। संग्रहित करने के साथ साथ ही यहाँ पर धार्मिक चीज़ें और यहाँ जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ आउटर साइड से निकलते हैं तो इसके बाद ये आउटर एरिया है। और यहाँ पर अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, पहाड़ी डिश अगर आप खाने की इच्छुक हैं तो आप खा सकते हैं। पहाड़ी कल्चर है जो इसके बाद यहाँ पर आने के बाद कैसा फील हो रहा है आप थोड़ा बताएंगे। और यहाँ से हम जो ऊपर जाते हैं और हमारी टीम देखो फोटोग्राफी कर रही है। ये फोटोग्राफर में बहुत तेज है। अजय जी कैसा लग रहा है? बस अच्छा सा लग रहा है, हल्का सा। तो हिमांशु जी यहाँ पर इसके बाद होम स्टे एंड कैफ़े के नाम से अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो हिमांशु जी यहाँ पोज देते हुए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा इसके बाद रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के जस्ट अगर आप बगल में आएंगे तो यहाँ पर देखिए सारे जो इसके बाद तांबे के पात्र हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब जो पानी का रख रखाव है वो भी एक प्रकार से अलग से ही बना रखे हैं। और अगर वॉशरूम देखें एक प्रकार से मिट्टी का देखने को लग रहा है परंतु यह मिट्टी का है नहीं। और यहाँ पर देखिए आप चारपाई रखी गई है। चारपाई के साथ ही बहुत सारी सुविधाएं हैं। चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर चलने के बाद यहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट आप अगर देखेंगे तो पीछे के पहाड़ी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से देखो व्यू भी ऐसे देखने को मिलता है। जस्ट मैं ऊपर का व्यू दिखाऊंगा आपको। हरियाली देखने के बाद हर किसी का मन, जिनका मन ओत-प्रोत हुआ रहता है, उनका मन भी प्रसन्न हो जाता है। और इस कैफ़े पे आने के बाद हरियाली का एक अलग ही झलक आपको देखने को मिलती है। साथ में पहाड़ों की जो जीवन शैली होती है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। यदि आप अपने गांव नहीं जा सकते हैं तो देहरादून के इस कैफ़े पे आकर आप अपने गांव की जो छोटी मोटी इसके बाद आपकी बचपन की यादें हैं उसको तरोताज़ा कर सकते हैं। और अगर इस कैफ़े की पीछे की बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर जो पहाड़ों की एक झलक अपने आप में हरियाली समेटे हुई है वह लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। और साथ में अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है एक अलग सा व्यू, जो कि ग्रामीण स्तर पे लोग पत्थरों का इसके बाद घर ऊपर अपने छत बनाते थे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में ऊपर से देखने पर इसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। यही इसमें ख़ास बात है जो देहरादून या अलग दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों के लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तो देर किस बात की, आप भी हो जाइए तैयार, अगला ट्रिप आप बनाइए इस कैफ़े के लिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर डिंडोवाला में इसके बाद आए और आपको कैफ़े के बारे में बताया। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अलग अलग इसके बाद लोकेशन की वीडियोज़ को बताएंगे। और उत्तराखंड की जो कल्चर है उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो आप हमारे साथ जुड़े और अपने कल्चर को संजोहित कर। तो बताएंगे यहाँ आते कैसे हैं और इसका रोड मैप क्या है और रोड स्ट्रक्चर क्या है। मेन रोड से इसके बाद आपको कितना दूर अंदर आना पड़ेगा जो आपको यह प्लेस मिलेगा। तो कृपया आए, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। रवि जी यहाँ आने का इसके बाद आप एक बार रोड मैप बताएंगे हमें। यहाँ पे आने के लिए डोईवाला से भी आ सकते हो आप। अगर देहरादून से देखें तो देहरादून से लगभग बैठेगा ये 40 किलोमीटर। और देहरादून से सीधा आपको डोईवाला आना होगा। डोईवाला से जोली ग्रांट एयरपोर्ट, वहाँ से जो रोड जाती है रायपुर वाली, आप उस पर आके वहाँ से लगभग 4 या 5 किलोमीटर चल गए तो आपको ट्रैक मिल जाएगा। इसकी लोकेशन का तो मुझे भी याद नहीं किस नाम से है, डिंडोवाला तो ये आगे मिल जाएगा। तो आपने देखा इसके बाद हमने आपको एक नई कल्चर के साथ ही स्टार्ट किया है। और इसके बाद आपको अभी कुछ ही क्षण के बाद हम चलेंगे एयरपोर्ट जोली ग्रांट और उसके पूरा रिव्यू करेंगे।
और पहाड़ों की जो कल्चर है उसको हम आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार आप चैनल में बने रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप करने की इच्छा नहीं है तो लाइक बटन टिप कर ही जाइए।